गूंज सुनाई दे सकती है। खबर है कि सरकार बजट सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करने वाली है। और उससे पहले आज वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी ने आज 655 पन्नों की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। विपक्ष ने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक करार दिया और आरोप यह भी लगाया कि यह कदम वक्फ बोर्ड को ही बर्बाद कर देगा। करीब 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में गठित जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। आज जगदंबिका पाल समेत जेपीसी के 6 सदस्यों ने संसद भवन में ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी। पिछले 6 महीने में 31 सदस्यों वाली जेपीसी ने कुल 38 मीटिंग की और 250 स्टेक होल्डर से चर्चा की। इसके बाद जेपीसी ने कुल 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की। जेपीसी सदस्यों के बीच इस रिपोर्ट पर सहमति और असहमति के लिए वोटिंग हुई, जिसमें रिपोर्ट के पक्ष में 16 वोट पड़े और विरोध में 11 वोट डाले गए, जिसके बाद जेपीसी ने इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। वहीं कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक उन्हें एक रात पहले 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली थी और 655 पन्नों की रिपोर्ट को रातों रात पढ़ना असंभव है। इसलिए उन्होंने असहमति जताई और संसद में भी इस विधेयक का विरोध करेंगे। डिटेल डिलिब्रेशंस के साथ जो रिपोर्ट तैयार हुई है, वो रिपोर्ट आज हमने हमारे साथ निशिकांत दुबे जी, संजय जायसवाल जी, अरुण जी, गुलाम अली साहब और तेजस्वी सूर्या जी, हम सभी सांसदों ने आज रिपोर्ट सौंपी है। सब वफ़ के मफाद में नहीं है, वफ़ के फेवर में नहीं है। इससे हम शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर इस तरह का बिल लाया है और इससे वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुँचाने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए और फ्यूचर में ऐसे बहुत से इश्यूज खड़े हो जाएंगे इस देश के सामने जो ज़रूरत नहीं है इस देश को। जेपीसी में शामिल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वक्फ संशोधन विधेयक को ऐतिहासिक बिल बताते हुए कहा कि भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा कोई बिल नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जेपीसी की इस कमेटी ने जितना काम किया उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया होगा। इस पर कांग्रेस की ओर से जेपीसी में शामिल सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आज़ादी के बाद नहीं आया। गरीब मुसलमानों के सम्मान के साथ, अनाथों के सम्मान के साथ, महिलाओं के सम्मान के साथ कैसे जोड़ा जेपीसी ने और सरकार ने कितना अच्छा बिल आया है, ये सभी लोगों को पता चला। वो रिपोर्ट पूरी की पूरी तरीके से उनके एजेंडे के ऊपर आधारित है। इन्होंने वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने की पूरी तैयारी की है और ये वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से माइनॉरिटी के अंदर मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि इनके नाम के ऊपर हम नफरत फैला करके पोलराइज कर सकें। वक्फ संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित जेपीसी में शामिल सदस्यों ने कुल 66 संशोधन प्रस्तावित किए थे, जिनमें बीजेपी सांसदों ने 22 और विपक्षी सदस्यों ने 44 बदलाव पेश किए थे, जिन्हें खारिज कर दिया गया था। और इसी वजह से 24 जनवरी को दिल्ली में हुई जेपीसी की बैठक में विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया था, जिसके बाद जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने ओवैसी समेत 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता और फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे के एक और बयान पर फिर से बवाल मच गया है। उन्होंने बुर्के की आड़ में नकल की आशंका जताते हुए परीक्षा केंद्रों में बुर्के पर बैन लगाने की मांग कर डाली है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनके इस बयान को राजनीति से प्रेरित बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। क्लासरूम और परीक्षा केंद्र में हिजाब या बुर्का धार्मिक हक है या हट है? इस सवाल पर अब देश में दोबारा महाभारत छेड़ने की आशंका है। वो इसलिए क्योंकि अब महाराष्ट्र में परीक्षा केंद्र पर बुर्का बैन करने की मांग हुई है। ये मांग खुद महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने उठाई है।
नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बुर्के की आड़ में नकल की आशंका बताते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बुर्का बैन करने की मांग की है। जो रूल अन्य हिंदू धर्म के हमारे छात्रों को लगता है, वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्मों के भी छात्रों को लगना चाहिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया, जब छात्र बन के वहाँ आए और अन्य छात्रों जैसे बैठ के अपनी परीक्षा या अपनी एग्जाम दे दे। नीतीश राणे के मुताबिक जिसे बुर्का या हिजाब पहनना है वो अपने घरों में ही पहने, लेकिन परीक्षा केंद्र में किसी को धर्म के आधार पर कोई विशेष छूट नहीं दी जा सकती। इसीलिए परीक्षा केंद्र में सभी धर्म के छात्रों के लिए एक समान नियम होने चाहिए। नीतीश राणे की इस चिट्ठी ने महाराष्ट्र में बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने परीक्षा केंद्रों पर बुर्का बैन करने की मांग का विरोध किया, तो वहीं नीतीश राणे के लिए मुश्किल ये भी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना, जिसका नेतृत्व डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, उसने भी बुर्का बैन की मांग का विरोध किया है। शिवसेना ने कहा कि अगर मतदान केंद्र में महिलाएं बुर्का पहनकर जा रही हैं, तो एग्जाम सेंटर में क्या दिक्कत है। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया, जब छात्र बन के वहाँ आए और अन्य छात्रों जैसे बैठ के अपनी परीक्षा या अपनी एग्जाम दे दे। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नजर के सामने आए हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय सामने आया है। उसके साथ कॉपी के भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए हैं, जहां बुर्का पहन के लोगों ने कॉपी किया है। तो ये सारी की सारी for the students for their studies, we don't think that we should carry on this kind of statement because नीतीश राणे के बोलने से धर्म नहीं छोड़ सकते हम लोग। अल्लाह ताला का ऊपर वाले का हुक्म है कि जब लड़कियां घर से बाहर निकले तो सर से पैर तक चादर ओढ़ लें, ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। और आदमी घर से निकले तो नजर नीची करके चले, इधर उधर देखे नहीं किसी को। महाराष्ट्र में इससे पहले भी बुर्के और हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। मुंबई के स्कूल का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि छात्राओं को ये चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वो क्या पहने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षण संस्थान छात्राओं पर अपनी पसंद थोप नहीं सकते। तब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी हुई थी। अब नीतीश राणे ने अपनी चिट्ठी से एक बार फिर से बुर्के और हिजाब का जिन्न बोतल से बाहर निकाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात मध्य प्रदेश में जारी धर्मांतरण के खेल की। एमपी में क्या धर्मांतरण की बड़ी साजिश चल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल लगातार धर्म परिवर्तन की कोशिशों के आरोपों के बाद